वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि मानहानि के केस में कितना खर्चा आता है और इसमें कितना मुआवजा मिलता है। तो मानहानि के केस को लेकर शुरू से और लास्ट तक ए टू जेड पूरी जानकारी बताने वाला हूं। जिसको भी मानहानि का केस करना हो या फिर किसी के ऊपर मानहानि का केस लगा हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। चाहे पति हो, पत्नी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मानहानि के केस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मानहानि का तो आपको पता होगा कि मानहानि का मतलब क्या होता है। फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मानहानि का मतलब होता है, मान का मतलब तो होता है इज्जत और हानि का मतलब होता है धूमिल करना। अगर कोई किसी की इज्जत को धूमिल करता है, उसको नीचा गिराने की कोशिश करता है, उसका अपमान करता है, बिना वजह के झूठे आरोप लगाता है जिससे उसकी इमेज गिर जाए, उसको लोग गलत दृष्टि से देखे, इस तरीके से अगर कोई करता है तो यहाँ पे उसकी एक मानहानि होती है, उसकी रेपुटेशन डाउन होती है। तो इसे ही साधारण भाषा में मानहानि कहते हैं। तो ये जानकारी तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी की मानहानि होती है तो फिर वो क्या करे। अगर वो लीगली एक्शन लेना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि मानहानि के दो तरीके के केस होते हैं। अगर वो केस करना चाहे तो दो तरीके से केस कर सकता है। एक तो होता है क्रिमिनल केस और दूसरा होता है सिविल केस। तो क्रिमिनल केस के अंदर तो ये होगा कि जिसने मानहानि की है उसको अगर वो सजा दिलवाना चाहे तो उसको सजा दिलवा सकता है। जैसे इसमें सजा होगी 2 साल की सजा होती है और जुर्माना भी होता है। क्रिमिनल केस के अंदर अगर सजा दिलवाना है तो क्रिमिनल केस करना होगा, और अगर कोई मुआवजा लेना है तो सिविल केस करना होगा। तो यहाँ पे दोनों की प्रक्रिया क्या है, अलग अलग चलती है। तो यहाँ पे मैं ये भी समझा देता हूँ कि क्रिमिनल केस की जो प्रक्रिया है वो तो होगी सेशन कोर्ट के अंदर, और जो सिविल केस है, यानी कि अगर आपको मुआवजा लेना है तो वो केस आपको करना होगा सिविल कोर्ट से। तो इस तरीके से ये दोनों केस होंगे। अब सिविल केस अगर आप करोगे तो वहां पे केवल आपको मुआवजा ही मिलेगा, और क्रिमिनल केस अगर आप करोगे तो वहां पे क्या है कि आप अगर किसी को दंडित करवाना चाहते हैं तो वो फिर क्रिमिनल केस होगा, और उसमें क्या है कि जुर्माना भी होता है और वो सजा भी होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। अब यहाँ पे अपना जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मानहानि के केस में कितना खर्चा लगता है और कितना मुआवजा इसमें मिलता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो अक्सर पूछा जाता रहा है। तो यहाँ पे इसका बहुत ही सरल शब्दों में मैं यहाँ पे जवाब आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मानहानि के केस के खर्चे की अगर अपन बात करें तो इसमें पहले तो होती है कोर्ट फीस। वो हर एक स्टेट की अलग होती है, आपके कोर्ट की अलग होगी। तो वहाँ पे आप ट्राई करें कि आपके कोर्ट की कितनी फीस है मानहानि के केस की, तो वहाँ पे वो आपको पे करनी होती है। और वकील साहब का अलग से चार्ज होता है कि वकील साहब की अलग फीस होती है। सभी वकीलों की अलग अलग फीस होती है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे अगर आपका कोई सिविल केस है, जैसे आप मानहानि के रूप में, जैसे आपकी मानहानि 1 लाख रुपए की हुई है। अब अगर आप उसकी भरपाई करना चाहते हैं कि मेरी आर्थिक हानि 1 लाख रुपए की हुई है, और वो अगर आप डिमांड करते हैं कोर्ट से मानहानि के रूप में, तो यहाँ पे आपकी कोर्ट फीस लगेगी, वो लगेगी 2 से 3% आपके 1 लाख रुपए के ऊपर। और आपके वकील साहब का अलग से चार्ज होगा, उनकी फीस अलग से होगी। तो इस तरीके से तो मानहानि के केस में खर्चा आता है कि ये कुल मिला के इतना खर्चा आएगा। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें कि इसमें मुआवजा कितना मिलता है, तो मुआवजे का जो स्पेशल केस है वो होता है सिविल मानहानि का केस, जो आपको फाइल करना होता है सिविल कोर्ट के अंदर। अब जैसे वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, अगर आप जितना मांग रहे हो वो क्या उतना आपको मुआवजा मिल जाएगा। मानहानि को लेके ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है कि अगर कोई जितना डिमांड करता है कि मुझे इतना मुआवजा मिलना चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, वो तो कितना भी लिखवा सकता है, तो क्या उसे वो मुआवजा मिल जाएगा। यहाँ पे इसका निर्धारण किस तरीके से होता है कि मानहानि के केस में मुआवजा कितना मिलता है। तो यहाँ पे इसको मैं साधारण शब्दों में समझा देता हूँ कि जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है और उसमें आपकी हर महीने में इनकम लगभग होती है 1,20,000 रुपए। अब यहाँ पे अगर कोई आपको अपमानित किया है, आपकी किसी ने मानहानि की है, मानहानि इस तरीके से की है कि आपका बिजनेस है उसको डाउन करने के लिए उस व्यक्ति ने आपके ऊपर बिना वजह के आरोप लगाए हैं, आपको नीचा गिराने की कोशिश की है कि इनका जो ये माल है ये 2 नंबर का है,
ये अच्छी तरीके से नहीं बनाते हैं, इसमें मिलावट करते हैं, इसको मत खरीदो, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। जबकि आपका एक नंबर का माल है, आप अच्छी क्वालिटी देते हैं, पर आपको अपमानित किया गया है, जिससे क्या है कि लोग आपको गलत समझे हैं और आपके अगले महीने के अंदर यानी कि आपका जो बिजनेस है वो डाउन हो गया है। आपकी हर महीने की इनकम है वो अब केवल 20,000 रुपए की होती है। तो यहाँ पे आपका नुकसान हुआ है 1 लाख रुपए का। पर आप हर महीने 1,20,000 रुपए कमाते थे लगभग, और अब उस मानहानि की वजह से केवल 20,000 रुपए ही हर महीने के कमाते हैं। तो यहाँ पे आपकी मानहानि की वजह से यानी कि आपकी जो मानहानि हुई है उसकी वजह से आपका बिजनेस डाउन हो गया है। तो यहाँ पे आप फिर क्या करेंगे, कोर्ट में अगर मुआवजा लेना चाहते हैं तो वहां पे फिर आप ये लिखवाएंगे कि इस तरीके से मेरी मानहानि हुई है, मेरे बिजनेस को डाउन करने की कोशिश की गई है, मेरा इतना ही हर महीने का बच पाता है और पहले मेरी इतनी इनकम होती थी। तो यहाँ पे वो 1 लाख रुपए आपको लिखवाना पड़ेगा, और दूसरा जो आपकी कोर्ट फीस है वो खर्चा हो गया, और आपके वकील साहब की फीस हो गई। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर अपन बात करें तो जो 1 लाख रुपए का आपका नुकसान और 1 लाख रुपए का आपके वकील कार इनका जो भी फीस और जो भी आपका चार्ज है वो मान लो तो 2 लाख रुपए आपके हो गए। तो इस तरीके से निर्धारण होता है कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब लिखवाने को तो कोई भी कितना भी अमाउंट लिखवा सकता है, पर यहाँ पे उसको साबित करना होता है कि इतनी मेरी आर्थिक हानि हुई है मान हानि की वजह से, तो वो उतना अमाउंट उसको मिल पाता है साबित करने पे। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि मानहानि में जो मुआवजा मिलता है उसका निर्धारण कैसे होता है और कितना मिलता है। तो ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी, क्रिमिनल केस की भी और सिविल केस की भी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।